नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र। मैं एक मिमिक्री आर्टिस्ट हूं। आज मैं आप सबके सामने कुछ एक्टर और नेताओं का आवाज़ निकालने वाला हूं। आप सभी को जैसा भी लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर गोविंदा जी बोलेंगे तो वो कैसे बोलेंगे। गोविंदा जी का आवाज़ निकाल रहा हूं आप सबके सामने। हरा काली मुर्गी भी सफेद अंडा देती है बाप। हरा नाग बोला मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। भक्त बोला तू खाएगा बड़ा, तू तो शिव जी के गले में पड़ा। पर्वत बोला मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। भक्त बोला तू खाएगा बड़ा, तेरे सर पे तो भगवान शंकर खड़ा। रावण बोला मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। भक्त बोला तू खाएगा बड़ा, 6 महीने तू तो बाली के कांख में पड़ा। और नेता बोला मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। मैं बोला तू खाएगा बड़ा, वोट लेने के लिए तू तो जनता के पैर में पड़ा। तो दोस्तों, आप सबको कैसा लग रहा है प्लीज़ बताइएगा। इनके बाद नाना पाटेकर, वो कैसे बोलते हैं। अरे मजनू ये कैसी जिंदगी हो गई है। अरे ना पैसा है ना बीबी है, पहनने को कपड़ा नहीं, पाँव में जूता नहीं, खाने को रोटी नहीं, फसल उगाने के लिए खेत नहीं, आने जाने के लिए साधन नहीं, जिंदगी साला उधारी में चल रहा है, रहने के लिए घर नहीं। आने वाले हर मैच में ड्रीम 11 पे सट्टा लगा देता हूँ इस उम्मीद से आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, लेकिन रोज हारते हैं। अब तो ऐसे लगने लगा है करोड़पति बने या ना बने, पर रोडपति बनने में टाइम नहीं लगेगा। कैसे बताऊँ मैं तुम्हें। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, वो कैसे बोलते हैं। नमस्ते, जय श्री राम। भाइयों बहनों, बहुत लोग कहते हैं कि योगी जी आपने शादी क्यों नहीं करी। तो मैं उन सबको ये बताना चाहता हूँ कि एक बार मैंने भगवान से पूछा। मैंने कहा भगवान जी ये बतलाइए कि लड़कियाँ इतनी अच्छी होती हैं, भोली भाली होती हैं, लेकिन जैसे ये औरत बन जाती हैं इतना खतरनाक कैसे हो जाती हैं। तो भगवान जी ने कहा योगी जी देखिए, लड़की उन्हें हम बनाते हैं और औरत आप। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों बहनों। इनके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, वो कैसे बोलते हैं। भाई और बहनों, मित्रों, मुझसे किसी ने कहा कि मोदी जी हमको ईमानदारी सीखनी है। मैंने कहा आपको ईमानदारी सीखनी है तो हम जैसे नेताओं से सीखिए। देखिए, ईमानदारी सीखने के लिए ईमानदार होना जरूरी नहीं है। बस ज़िंदगी में तुम अगर बेईमानी वाला भी काम करो तो लोगों की नज़रों में वो ईमानदारी लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अमरीश पुरी का डायलॉग हमारे प्राण साहब बोलेंगे तो वो कैसे बोलेंगे। प्राण साहब, अरे शांत गोवर्धन शांत, ये सब गंदी नाली के कीड़े हैं। बरसात के साफ पानी में नहाकर खुद को गंगा नहाया हुआ समझते हैं। शायद ये भूल जाते हैं कि समाज में इनके लिए कोई जगह नहीं है। वापस से इन्हें कीचड़ में ही रेंग रेंग कर जीना है बरखुरदार। दोस्तों रवि किशन, वो कैसे बोलेंगे। वो समझा रहे हैं पावर स्टार पवन सिंह को। अरे नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। अरे पवन बाबू, माना तानी की भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत लोग दारू पियले बाबू, लेकिन बाबू तू दरुया पी के स्टेजवा पे चढ़ जाला, लोगन के गाड़ी वारी देवे लागेला, उल्टा सीधा बोले लागेला। अगर तोहरा के पिए के शौक बता, सोवर टाइम आराम से काम वाम खत्म करके पिए के चाहे बाबू। रवि भैया, हाथी चले बाजार में तो कुत्ता भौं भौं करता है। मैं अपने मन का मालिक हूँ, मुझे घंटा फर्क न पड़ता है। रवि भैया, एक तो मैं पीता हूँ, पैसे लगा के पीता हूँ, और अगर मैं आराम से स्टेज पे ना जाऊँ, गाली गलौज ना करूँ, किसी को उल्टा सीधा ना बोलूँ, सिर्फ पी के आराम से जाके सो जाऊँ, तो फिर मेरे दारू पीने का क्या फ़ायदा है। और ओ इंस्पेक्टर साहब, अरे ये चंडाल थोड़े टाइम के लिए अपने दुश्मनों को मारने क्या चला गया। ये शमशान में साला कोई खेती कर लिया है, फसल भी उगा लिया है। और मैंने ये भी देखा इंस्पेक्टर साहब, उधर लेटरिंग है, मतलब साफ है इंस्पेक्टर साहब कि यहाँ पर 2 नंबर का काम भी होता है। ये मेरी वार्निंग है कि मेरा जल से रिहा होने से पहले अगर ये खेत वापस शमशान नहीं बना तो माँ कसम ये चंडाल खेती करने वाले का घर ही शमशान बना देगा। समझा क्या।
दोस्तों अमिताभ बच्चन वो कैसे बोलते हैं? अरे कहने को ये शहर है, सिर्फ कहने को, पर यहाँ पर जंगल का कानून चलता है मालूम? जंगल का। चींटी को बिस्सुइया खा जाती है, बिस्सुइया को मेढक, मेढक को सांप निगल जाता है, नेवला सांप को मारता है, भेड़िया नेवले का खून चूस लेता है, शेर भेड़ियों को चबा जाता है। इधर हर ताकतवर अपनी सिकम को मार के जीता मालूम, मार कर आए। तो दोस्तों लास्ट में शत्रुघ्न सिन्हा का आवाज। अब खामोश, श्याम कहाँ है? श्याम आया तो कह देना कि चैन हुआ था। खून में अगर ज्यादा गर्मी है तो बेशक आ जाए मैदान में। वैसे दोस्तों, आपको मेरी आवाज, मेरी मिमिक्री कैसी लगी कमेंट में जरूर बतलाइएगा। एक डायलॉग आपके लिए, हम मुड़तों के पैर और दौड़तों के पैर काट दिया करते हैं। माँ कसम आज तक भगवान ने किसी में इतनी ताकत नहीं दी जो हमसे हमारा सामान छीन के ले जाए। खामोश। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।